कैसे हैं आप सबके सब? हाँ, वीडियो थोड़ी देर बाद आ रही है, बहुत टाइम बाद आ रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ बस टेक्स्ट है, लेकिन एक कोडर के लिए ये एक सुपर पावर है। सुपर पावर टू बिल्ड एनीथिंग, सॉल्व एनीथिंग। वेलकम टू कोड विथ होमी। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। देखा जाए तो कोडिंग बोरिंग नहीं है, सही तरीके से समझो तो मैजिक है। मैजिक ऐसा जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो वेलकम टू कोड विथ होमी, जहाँ कोड होगा सिंपल, लॉजिक होगा क्लियर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन है क्या? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल एंड डायनेमिक सिमेंटिक्स। ये होते क्या हैं? दिखने को तो बहुत हैवी वर्ड दिख रहे हैं, पर अगर इनकी मीनिंग देखी जाए तो बहुत ईजी है। इंटीग्रेटेड, कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनके लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं किस पे? मशीन लैंग्वेज पे। तो जो भी हम लिखते हैं वो तो ह्यूमन लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज हुई, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, वो काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का। हमारे पास दो तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटीग्रेटर। जो पाइथन बेसिकली वर्क करती है इंटीग्रेटर पे। अब इंटीग्रेटर होता क्या है, तो समझो ऐसे कि जो इंटीग्रेटर होता है वो पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट है, उसके अंदर कुछ कोड लिखे हैं, कुछ लाइन का कोड है, फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड है, तो वो पहले लाइन के पास जाएगा, देन सेकंड लाइन के पास जाएगा, थर्ड लाइन के पास जाएगा, फोर्थ लाइन के पास जाएगा। इस तरीके से वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को। अगर किसी लाइन पे एरर आ गई तो पहले आपको एरर शो करेगा और वहीं पे को प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। तो पाइथन क्या है, एक लाइन बाय लाइन चेक करने वाली एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा काम होता है कि हम हर चीज़ को एक यूनिक मानते हैं। ऑब्जेक्ट का काम होता है हर चीज़ को एक यूनिक मानना, उसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके चलना। मतलब कि जैसे हमारे पास कार ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर हर कंपनी अपनी कारें बनाएंगी, तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे गियर हो गए उनके, क्या कहते हैं, टायर्स हो गए। हर कंपनी अब उसी क्लास को लेके चलेगी और कार कैटेगरी एक कार को डिफाइन कर दी है, पूरी कार को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जहाँ पर हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट बना के चलते हैं। थर्ड हमारे पास है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो नियर टू ह्यूमन होती है, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। मतलब कि यूजर इसको आराम से देख के समझ सकता है, मतलब देखते ही समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ लिखा है, क्योंकि इसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम डेली चीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे वाइल हो गया हमारे पास, फॉर हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ऐसे वर्ड आते हैं इस कोडिंग लैंग्वेज में हमारे पास। एंड लास्ट हमारे पास है क्या, डायनेमिक सिमेंटिक्स। अब डायनेमिक सिमेंटिक्स से है क्या, तो डायनेमिक सिमेंटिक्स से ऐसा समझो कि पाइथन को कभी भी आप डेटा प्रोवाइड कराते हैं तो उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइथन कहता है आप डेटा दो, मैं उसको समझ के बता दूंगा कि आप कौन सा डेटा टाइप बताना चाह रहे थे, मुझे कौन सा डेटा टाइप आप सेव करना चाह रहे थे। जहाँ अदर लैंग्वेज जैसे सी होगी, जावा होगी, यहाँ आपको डेटा देते समय उनका टाइप बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे नंबर सेव करना है किसी वेरिएबल पे, तो ये दो लैंग्वेज कहती हैं पहले आप उस नंबर का डेटा टाइप लिखो। जैसे इंटीजर लिख दिया =10, पाइथन कहता है ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, आप बस =10 लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या दिया है, मुझे इंटीजर दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि पाइथन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज जहाँ लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जहाँ रियल वर्ड की एंटिटी के साथ काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, एंड डायनेमिक सिमेंटिक्स जहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है, हमारा पाइथन होता है। और इसका सेंटेक्स जो होता है इजी टू अदर लैंग्वेज होता है, इजी टू कंपेयर अदर लैंग्वेज। मतलब जहाँ आपको अदर लैंग्वेज, इन दो लैंग्वेज में एक हेलो वर्ड लिखने के लिए 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, पाइथन कहता है वहाँ सिर्फ मैं एक लाइन पे लिख दूंगा। वो करते कैसे, आगे आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, आगे चलते हैं थोड़ी देर पे, कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है, कि पाइथन आई कहाँ से, कैसे इसका नाम पाइथन पड़ा, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था गाइडो वेन रोसम ने, कब किया था, 1989 पे। अब 1989 पे ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे, तब इनको एक नाम सेलेक्ट करना था, तो ये एक सर्कस देखते थे मॉन्टीज पाइथन नाम का, तो उनको पाइथन नाम वहीं से मिला और इन्होंने अपनी कोडिंग लैंग्वेज का नेम क्या रख दिया, पाइथन। तो फर्स्ट रिलीज कब हुआ, 1991 में, फर्स्ट वर्जन के साथ ये
कुछ न्यू फीचर लेके आए लैम्डा और मैप फिल्टर 1994 में। उसके बाद 2x, उसके बाद 3x। लेटेस्ट से जो चल रहा है हमारा 3x वर्जन चल रहा है, उसका 3.14 वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो हम समझ में आ सॉरी तो हमें समझ में आ गया पाइथन क्या होती है, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज एंड डायनेमिक सिमेंटिक्स, और इजी टू कंपेयर अदर होता है कौन सी लैंग्वेज के सिंटैक्स उसके। ठीक है, कब बना था, 1989 में गाइडो वैन रोसम ने बनाया था। नेम कैसे पड़ा था, क्योंकि उनका फेवरेट सर्कस का नेम क्या था, मोंटीज पाइथन। ठीक है, उसके बाद अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 3x का 3.14x चल रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन के फीचर क्या क्या है, क्यों इसको ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है आजकल के टाइम पे। जो इसका पहला फीचर है वो है क्या है, इजी टू रीड एंड लर्न। इसका मतलब है कि पाइथन को आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं कि पाइथन है क्या चीज़। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पाइथन में एक हेलो वर्ल्ड लिखने का क्या है, कि पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हम एक सिंपल एक लाइन का यूज़ करते हैं, बाकी अदर लैंग्वेज में हमें 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये सी का कोड है जहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना था, तो पहले एक हेडर फाइल फंक्शन डिक्लेयर करो, उसके बाद प्रिंटअप लगाओ, रिटर्न दो, उसके बाद क्लोज करो। तो जो न्यू बच्चा है जो नया नया कोडिंग सीख रहा है उसके लिए तो ये बहुत हैवी पड़ जाएगा। जबकि पाइथन कहता है कि आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखो, प्रिंट लिखो, उसके अंदर आप सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख दो, ये आपका पहला प्रोग्राम बन जाएगा। तो अब इसको बनाए कैसे, इसको लिखे कहाँ पर को, इसको भी आगे वाले टाइम पे पढ़ेंगे। तो सेकंड, इसका सेकंड फीचर है फ्री टू यूज है, कोई पेड वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। कहते हैं कि आप नेट से डाउनलोड करो, उसके बाद आप सीधे इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको पेड वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा है कि यहाँ पर बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ से कुछ प्रॉब्लम आती है, मैथ सब्जेक्ट में कुछ फॉर्मूले मिलने रहे, आप लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ मैथ से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी होंगी, आप किसी एक बुक्स को निकालेंगे, उसका यूज़ करेंगे और अपने फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे। सेम काम हमारे क्या होता है कि पाइथन में भी, पाइथन ने कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर हमें किसी कोड ऑलरेडी लिखे गए हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, आउटपुट सिस्टम हो गया, फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इस तरह के हम उनकी फाइल को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि सेकंड जो है हमारे पास, हम पाइथन की जो फाइल है, पाइथन की फाइल हमेशा .py से सेव होगी। इसको हम अगर मैक में चलाते हैं या विंडोज़ में चलाते हैं या एंड्रॉयड में चलाते हैं, ये हर जगह सेम आउटपुट ला के देगा, कहीं भी आपको कोई अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये हर जगह सेम आउटपुट ला के देता है। तीसरा चीज़ हमारे पास लार्ज कम्युनिटी एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, मतलब कि मेरे आपके जैसे यूजर या कोई ऐसे यूजर जिन्होंने ऑलरेडी बहुत चीज़ बनाई है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बहुत हैं, पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे हमारे पास नमपाई होगी, डिजाइंगो हो गई, वेब डेवलपमेंट के लिए हो गई, सारे चीज़ हमारे क्या ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट हमारे पास है डायनेमिक टाइप्ड एंड इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। डायनेमिक टाइप जहाँ डेटा का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटीग्रेटेड जहाँ लाइन बाय लाइन चेक होता है। तो फीचर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन का यूज हम नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में करते हैं, डेटा एनालिसिस में करते हैं, गेम डेवलपमेंट में करते हैं, और लेटेस्ट जो आजकल चल रहा है हमारा एआई। एआई की वजह से ही पाइथन आज मार्केट में इतने ऊपर आ चुकी है, क्योंकि पाइथन एआई जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर पाइथन की हमारी बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करें। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेब ब्राउज़र खोलना है। तो वेब ब्राउज़र खोलने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज खोलता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल पाइथन डाउनलोड लिखना है। क्या लिखना है आपने, पाइथन डाउनलोड। जैसे आप पाइथन डाउनलोड करते हैं, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org खुलेगी। इसको ओपन करते ही आप क्या करेंगे, डाउनलोड पाइथन दिख रहा है आपको, या आप पाइथन पे क्लिक करके इसको जूम करते हैं। चलो, जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, डाउनलोड पाइथन में 3.14 में डाउनलोड करेंगे, जैसे ही इसको करते हैं आपकी पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। देन जाके आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वेट करिए, खुलने दीजिए, फिर देखते हैं। आपको क्या करना है, ऐड python.exe पाथ, इससे आप पाइथन की फाइल को किसी भी फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं। इसको टिक करने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। ये समझ में आ गया। तो अब काम आता है कि पाइथन तो इंस्टॉल होगी, उसके बाद क्या, अब उसको कैसे यूज़ करें। तो पाइथन कहता है कि मेरे पास पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। अब वो एग्जीक्यूशन मोड क्या होता है उनको समझते हैं। ठीक है, पाइथन कहता है मेरे पास
दो तरीके के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। अब दो तरीके के एग्जीक्यूशन मोड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एग्जीक्यूशन मोड होता है हमारे पास इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड जहां पर हम क्या कहते हैं, लिखा है ना, वी कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे हम एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये स्टार्ट होता है ट्रिपल ग्रेटर साइन से स्टार्ट होता है, ये तो दिख गया होगा। तो कैसे यूज करते हैं समझते हैं। जब आपने पाइथन इंस्टॉल करी थी, आप अपनी विंडोज़ खोलिए, ऑल में जाने के बाद आप नीचे जाइए, आपको पाइथन नाम का फोल्डर दिखेगा। पाइथन दिखा आपको? उसमें क्लिक करने के बाद IDELE दिखा है, इसको ओपन करिए। जैसे इसको आप ओपन करते हैं तो आपका एक इंटरेक्टिव मोड खुलता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर थ्री ग्रेटर साइन का निशान दिख रहा होगा ये? हाँ, तो यही इंटरेक्टिव मोड की पहचान होती है। इंटरेक्टिव मोड को हम एज अ टेम्परेरी यूज़ करते हैं, इसको एज अ कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 10+10 20 लिखूँ तो ये डायरेक्ट एंटर मारते ही मुझे उसका सीधे आउटपुट दे देगा, ना इसको कहीं सेव करेगा, ना हम बाद में इसका यूज़ नहीं कर सकते। देखिए 30 दे दिया। तो इंटरेक्टिव मोड का काम होता है टेम्परेरी यूज के लिए, वन टाइम पे वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और थ्री ग्रेटर साइन से स्टार्ट होता है। तो सेकंड मोड कौन सा हमारे पास? सेकंड मोड हमारे पास है स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन करते हैं? तो स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही थ्री ग्रेटर साइन हट जाए, एक नई विंडोज खुल के आ जाए अनटाइटल नाम की, तो ये आपकी क्या है, स्क्रिप्ट मोड आपका ओपन हो चुका है पाइथन का। अब आप यहाँ पर को अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम है कौन सा? हेलो वर्ड। तो कैसे लिखते हैं? कभी भी डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम इस मैसेज के अंदर, इस डबल कोड के अंदर हम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ड लिखते हैं। अब इसको रन कैसे कराएं? जैसे इंटरेक्टिव मोड में तो एंटर मारते रन हो जाता है, तो इसमें रन कराने के लिए आपको पहले फाइल को सेव करनी पड़ती है। सेव करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल का नेम लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रो1 करके नाम, प्रोग्राम 1 करके सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम 1 करा, ठीक है, ऑलरेडी है, चलो प्रोग्राम 1 करके सेव करा तो मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। देखो प्रो1 से आ गया अनटाइटल सेट के। अब मैं क्या करूँगा, इसको या तो F5 दबाइए, ऊपर रन पे क्लिक करने के बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, आपका पहला प्रोग्राम का पहला आउटपुट आपके सामने है। तो कैसे समझ में आ गया कैसे यूज़ करते हैं? विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, पाइथन फोल्डर देखेंगे, वहाँ से पहले IDLE पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको इंटरेक्टिव मोड चलाना है या स्क्रिप्ट मोड चलाना है। इंटरेक्टिव मोड फॉर टेम्पररी यूज और स्क्रिप्ट मोड फॉर परमानेंट यूज। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब ये समझो कि अब ये प्रिंट है क्या, क्या इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो समझते हैं कि पाइथन के करेक्टर सेट होते क्या है। अब पाइथन करेक्टर सेट होता क्या है? करना, अ करेक्टर सेट इज अ सेट वैलिड करेक्टर एक्सेप्टेबल बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के टाइम पे ऐसे वैलिड करेक्टर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं वो उसके करेक्टर सेट कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए अल्फ़ाबेट हो गया, मैथ के लिए नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट हो गए, हिंदी के लिए अ आ क ख हो गई। तो वैसे ही करेक्टर सेट पाइथन के क्या क्या है कि कौन कौन से वैलिड करेक्टर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है? अल्फ़ाबेट। अपर केस और लोअर केस बोथ सपोर्ट करता है। 0 to 9 डिजिट इसमें सारे आते हैं, ये सारे सिम्बल्स जितने हैं, और स्पेस हमारे पास, और आस्की और यूनिकोड, ये सारी चीज़ हमारी एक स्क्रिप्टिंग के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास अब काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कमेंट। क्या है? कमेंट्स का। अब कमेंट्स होते क्या है? कमेंट्स क्या कह रहा कि हेल्प अदर पीपुल टू रीडिंग द कोड अंडरस्टैंडिंग इट फास्टर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, कि अगर मैं इसी कोड को लिखूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने अभी हेलो वर्ड बनाया था, मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबसे ऊपर दिखे कि ये फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये मुझे एरर ला के देगा। ठीक है, मैं अब कैसे समझाएं फिर यूजर को? तो हम कहते हैं उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं, या कमेंट का यूज हम इस तरीके से भी करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी लाइन जो हम नहीं चाहते कि इंटरप्रेटर पढ़े उसको इग्नोर कर दे, तब हम किसका यूज करते हैं? कमेंट का। हमारे पास दो तरीके के कमेंट होते हैं, एक होता है कौन सा? सिंगल लाइन, एक होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। देखो हैश का इस्तेमाल करते ही इसको रन कराऊंगा, मेरा हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, तो मल्टी लाइन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मल्टी लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिपल कोटेशन का, क्योंकि पाइथन कहता है कि मेरे पास मल्टी लाइन की तो कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ तो मैं इसको ट्रिपल कोट से करूँगा, तब जाके ये इन चीज़ को इग्नोर करेगा। समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पाइथन होती क्या, उसके करेक्टर सेट क्या होते हैं, उसके फीचर क्या है, हिस्ट्री क्या है,
एग्जीक्यूशन मोड कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या क्या एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे कि पाइथन की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोड करो, सीखो और ग्रो करो।